जाएंगे। हम न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं। न्याय पाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। हमें रोकेगा तो टकराव की स्थिति बन जाएगी। सीएम साहब से मिलने जा रहे हैं हम अपने लोक प्रदेश के मुखिया से मिलने। आप भी यूनिफॉर्म में है और हम भी यूनिफॉर्म में थे। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो आपको हमारा साथ देना चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं हमें जाने दिया जाए। भारत माता की जय। यहाँ पर बहुत झगड़झाड़ हो गया और जिसके बीच में हम खुद फंस चुके हैं और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे हमारे पूरे जुलूस को रोक दिया गया है। जिसके बीच ये देखिए पुलिस का यहाँ पे रवैया देखिए हमारे सैनिकों का कैसे खींच रहे हैं। और ये क्या पाकिस्तान से लड़ने चला गया देश की रक्षा करते थे अब देश की रक्षा करते थे अब देश सजाने आए हैं। देश सजाने आए हैं। हम भारत के पूर्व सैनिक हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब देश की रक्षा करते थे अब देश सजाने आए हैं। देश सजाने आए हैं। बर्फ की चोटी तपती सागर हो या हम भारत के पूर्व सैनिक हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब देश की रक्षा करते थे अब देश सजाने आए हैं। देश सजाने आए हैं। भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब देश की रक्षा करते थे अब देश सजाने आए हैं। ये वो सैनिक है जो कि देश के सरदारों को देश की सीमाओं पर मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सही बात है। लेकिन यदि आज हम यहाँ पे बैठ के इस प्रकार से भजन कर रहे हैं ये हमारी जो कमजोरी ना समझे। बिल्कुल ये हमारी कमजोरी ना समझे। यदि हमने देश के लिए अपने खून पसीना बहाया है तो हम अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन पुलिस कर्मचारियों को कोई ही दोषी नहीं मानता हूँ। दोषी है सरकार, व्यवस्था, उत्तराखंड सरकार। दोषी है उत्तराखंड मुखिया बैठा हुआ है। बिल्कुल दोषी है वो जो हमारा सैनिक कल्याण मंत्री है। बिल्कुल राइट। ये सब सरकार की नाकामी है। 10 मिनट का समय दिया था पूरा हो गया। हम सीएम आवास के लिए कूच कर रहे हैं। रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना तान के आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। इसको कोई रोकने वाला नहीं। चाहे इसके लिए गोलियां खानी पड़े। झुक जाता है लेकिन आप हमारी नाकामी में समझे।
भारत कुछ नहीं करे। भारत माता की, भारत माता की। हाथापाई की दोनों फर्ज का हार गया। हमें अपना कैमरा भी बड़ी मुश्किल से देना पड़ रहा है। मुर्दाबाद, मेरा उत्तराखंड सरकार से यही मांग है कि हम पूर्व सैनिक हैं, कोई उग्रवादी नहीं है। हम पूर्व सैनिक हैं, कोई उग्रवादी नहीं है। जो आपने यहाँ पे इतने सारे पुलिस वालों को भेज दिया है, हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम पूर्व सैनिक हैं। हम अपनी मांगों को बड़ी प्रेम से मांग रहे थे और आप उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे पुलिस वालों का जुलूम बेच के इतना महकमा मचा दिया। और बहुत गर्मा गर्मी यहाँ पे पुलिस वालों के साथ चल रही है, बहुत ही गर्मा गर्मी। और ये देखिए पुलिस का हुजूम, देखिए पुलिस का हुजूम, देखिए आप, ये पुलिस का हुजूम और ये भूतपूर्व सैनिक का हुजूम रैली में पूरा उद्घाटन डालने के लिए पुलिस का पूरा महकमा, पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा देहरादून की पुलिस यहाँ पे पहुंच गई है। क्यों पंडित? प्रशासन ने पुलिस कर्मचारियों का जुलूस खड़ा कर दिया, पुलिस कर्मचारियों का एक जुलूस खड़ा कर दिया, जैसा लगा कि जैसे हम लोग उग्रवादी नहीं है, हमने उग्रवादियों को पकड़ा है। हम देश के भूतपूर्व सैनिक हैं, हमने उग्रवादियों को पकड़ा है। आज सरकार हमारे साथ ये रवैया करेगी। देखिए जो हादसा हुआ है वो बहुत खतरनाक है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर हम लोग इस समय नहीं किए थे, हम लोगों ने अगर कोई ठीक स्टेप नहीं लिया तो आने वाले समय में हम लोगों की एकता खंडित हो जाएगी। मैं निवेदन करता हूँ हम लोग जो है संगठित हो। अभी जब कोई भी किसी भी संगठन में हो, लेकिन जब किसी सैनिक के ऊपर कोई बात आती है तो हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। हम लोग, मेरा निवेदन है किसी भी संगठन में हम रहें, जब भी सैनिक के ऊपर कोई बात आए तो हम सब लोग मिल करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। लोग घर में ना बैठे। 36,000 की आबादी है पूर्व सैनिकों की देहरादून में, शर्म की बात है इस जगह पर हम लोग कितने लोग हैं। तो इसलिए सबको जगाओ, सबको जागना चाहिए। कभी भी किसी के ऊपर भी कोई समस्या आ सकती है। हल्द्वानी में भी ऐसे बहुत कांड हुए हैं और हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और किसी की हिम्मत नहीं हुई जो हमको रोक सके। तो इसलिए हम जनता को भी बताना चाहते हैं, किसी ये जो गुंडे मवाली है किसी के बाप के नहीं होते, ये जिसको चाहेंगे जब मर्जी चाहेंगे उठा ले जाएंगे। तो इसलिए इनके ऊपर ऐसी धाराएं लगनी चाहिए कि ताकि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे। तो इसलिए जो बातें हमारे ढोवाल जी ने कही है उन सबको अक्षर से पूरा करना है हमने, चाहे कितनी भी ताकत लगानी पड़े, कुर्बानी देनी पड़े। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस काम में सब जुटे। पूर्व सैनिक में वो ताकत है जो शायद ही किसी में हो। हम इस राज्य के गार्जियंस हैं और गार्जियन होने के नाते आज हर उत्तराखंडी की नजर आज तुम्हारे ऊपर है। जिस तरह से जब आज बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसकी माँ को निश्चय नहीं होता कि मेरा बच्चा सकुशल घर आएगा या मेरा बच्चा नशा रहित होकर घर आएगा। हमने देखा नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे मवाली बना दिए, इन नेताओं ने मवाली बना दिए हैं। हमें एकजुट होकर इस राज्य की माफिया पर राजनीति को चुनौती देनी होगी। और इसलिए मैं यहाँ पे जो कर्नल कैलाश जी आए हैं, यहाँ पे हमारे निरंजन साहब आए हैं, हमारे तमाम फौजी फरसवान साहब आए हैं जो बहुत समय से इस संघर्ष में हैं। और मैं सल्यूट करता हूँ गौरव सेनानी के नेतृत्व को, जिनकी टोपियां आज पूरे राज्य की नजर में एक भगवान के रूप में खड़ी है। माता की। कि 26 में जो हमारी नंदा राजजात है उसको हम पूर्व सैनिक उसकी कमान संभालेंगे। उसका चौसिंगा पैदा हो चुका है और नंदा राजजात हमारे लिए उसी तरह से है जिस तरह से महाराष्ट्र में गणपति और बंगाल में काली। इस तरह से हम तमाम लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने युवा जो डोभाल जी यहाँ पे आए हैं उनकी लड़ाई में हम कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
जय भारत, जय उत्तराखंड। इतनी धूप में ये समय दिया है, इसके लिए पूरा संगठन देहरादून और नैनीताल का प्लस चमोली का जहाँ से भी आए हैं सबका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ये बड़ा बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ा अफसोस है कि एक सैनिक को बैरिकेडिंग लगा के अंदर जाने से मना किया जा रहा है। ये कितना कैसा जीवन साइन किया होगा मैंने तो वो आप जान सकते हैं और गैलेंट्री अवार्डेड हूँ, लेकिन आज मैंने रिक्वेस्ट किया इनके पदाधिकारियों से जाने के लिए, लेकिन बोला आगे नहीं जा सकते हो आप लोग, इनके पास डंडे हैं, सब कुछ है, हमारे पास नियतें हैं, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे। सीएम साहब बोलते मैं सैनिक पुत्र हूँ, लेकिन सैनिक पुत्र होने के बाद भी हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है और ऊपर उठना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड सरकार सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आप इनको कोई सम्मान नहीं देते जो वहाँ बॉर्डर में 56 इंच की छाती लेके खड़े रहे, आज जो न्याय के लिए तरस रहे हैं, और आप लोग एसी में बैठकर यहाँ पुलिस वालों को खड़ा करके हमें यहाँ पे रोक रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार। शर्म करो कि एक सैनिक रोड पे न्याय के लिए यहाँ पे तड़प रहा है और आप जो है बैरिकेडिंग लगा के उसको रोक रहे हैं। क्या पॉलिसी आपकी है सैनिकों के लिए? आप लोगों ने सैनिकों को बांटने काटने का प्रयास किया है, लेकिन कभी न्याय देने का प्रयास नहीं किया है। और देख लो 2027 का समय आने वाला है, सारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिक अगर जाग गए तो आप जी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जैसे कर्नल साहब बता रहे थे कि हमने बड़े सौम्य और अनुशासन में रह करके हमेशा आंदोलन की तैयारी की है, अन्यथा मैं अभी कह रहा था कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं यहीं से छलांग मारकर परे तरफ जा सकता हूँ। चैलेंज करता हूँ आप लोगों को, मैं प्रोग्राम में भी होकर के अभी भी मैं काम करता हूँ, लेकिन हमारे अनुशासन देखो, हमारा धैर्य देखो। लेकिन आप लोग ये सरकार के नुमाइंदे, आप लोगों से भी मुझे ये गुरेज है कि जब कभी भी आप लोग करते हैं तो आप लोगों को आप सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जब आपकी भी एक बेल्ट की नौकरी है। आप लोगों को ऐसा है 5 आदमी वहां जाएंगे, ये कोई कंपनी का कॉर्पोरेट नहीं है, यहाँ पर मुख्यमंत्री आए और यहाँ पर बात सुने सैनिकों के साथ में, ये गलत बात है। ये अगर हमारे 5 आदमी वहाँ पर जाकर के कोई कॉर्पोरेट की लीडिंग नहीं है, कोई वो नहीं है, मुख्यमंत्री आए और उनका वहाँ पर आए। ये बैरिकेडिंग हमको उत्तराखंड सरकार लगा रही है, कुछ नहीं है। 6 फुट जम मारता हूँ, 55 साल उम्र है, 6 फुट जम मारता हूँ और सीना थाम के मारता हूँ। वाह वाह, लेकिन तालियां तालियां। चैलेंज न करें, बहुत बड़ी कभी किसी सैनिक को जरूरत पड़ेगी तो हमें विश्वास है कि सब लोग इसी तरह से एकत्रित होकर के सैनिकों का साथ देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये यहीं पर वो नहीं है कि हमने केवल उनको पकड़ा दिया और हम आगे कार्रवाई नहीं हुई, इसका भी हमें टाइम उनको दिया है। अगले 1 हफ्ता तक इस पे कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं हुई है तो इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो धन्यवाद सभी का जो यहाँ पे आए और जो नहीं भी आए उनका धन्यवाद। तुम ऐसे घर में पड़े रहो और ऐसे तुम्हारे भी नंबर है। होश लो, 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 होश लो। न्याय दो, न्याय
बंद करो, बंद करो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। होश में आओ, 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 होश में आओ। बंद करो, 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 बंद करो। होश में आओ, 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 होश में आओ। आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। माता की गाड़ी खड़िया तुम्हारी यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पे जो है जाम लगा रखा है और भूतपूर्व सैनिकों का जो ये जुलूस सीएम साहब के आवास की तरफ जा रहा था उसको रोक दिया गया है और हमारे सैनिकों को यहाँ पे रोक दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा हमारे सैनिकों को यहाँ पे रोक दिया गया है। किस कारण से रोका गया है इसका भी पता नहीं चला। और ये देखिए हमारे भूतपूर्व सैनिक सारे डिसिप्लिन में कितने देखिए हमारे भूतपूर्व सैनिकों का डिसिप्लिन देखिए। पुलिस प्रशासन ने जैसे रोका उनको सारे बैठ गए। ये हमारे देखिए रोकने से नहीं रुके, हाँ रोकने से नहीं रुके, हम अपनी मर्जी से रुके हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाना चाहेंगे हम जाएंगे, जाना चाहेंगे हम जाएंगे। हम न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं। न्याय पाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। हमें रोकेगा तो टकराव की स्थिति बन जाएगी। सीएम साहब से मिलने जा रहे हैं हम अपने लोक प्रदेश के मुखिया से मिलने जा रहे हैं। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। उत्तराखंड सरकार भी यूनिफॉर्म में है और हम भी यूनिफॉर्म में थे। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो आपको हमारा साथ देना चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन अपनी बात बताने के लिए जा रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं हमें जाने दिया जाए। भारत माता की जय। पुलिस के साथ यहाँ पर बहुत झड़झाड़ हो गया और जिसके बीच में हम खुद फंस चुके हैं और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे हमारे पूरे जुलूस को रोक दिया गया है। जिसके बीच ये देखिए पुलिस का यहाँ पे रवैया देखिए हमारे सैनिकों का कैसे खींच रहे हैं। और ये क्या बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है। पुलिस का रवैया हमारे सैनिकों के प्रति। अरे तुम पीछे खड़े क्यों हो यार? तुम लोग आगे नहीं मगर बात समझ लो पहले क्या बात है। समाधान ढूंढना चीज का समाधान का राज जो है एक आदमी के चक्कर में आप नहीं चलेगी। जो बातें वो बात मत करना होगा। हमारी आदत पहले
बहस करने के ये देखिए यहाँ पे बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है। हमको शांतिपूर्वक जाना है, हमें शांतिपूर्वक कानून है कि हम लागू नहीं सिपाही बहुत है, सिपाही का काम है ये सरकार का प्रतिनिधि आएगा, हम उनसे वार्ता करेंगे। संधि खोलने को ठीक नहीं तो भारतीय सेना है। सौरभ तालिया 5 आदमियों को लेकर 5 और पाकिस्तान से लड़ने चला गया था। अरे सारे आदमी को भेजेगा तोड़ दो, बैरियर हटा दो। मजबूर मत कराओ, हमको हथियार खाने के लिए मजबूर मत कराओ, हमको हथियार खाने के लिए मजबूर मत कराओ। अरे नीचे बैठ जाओ, यहीं पर नीचे बैठ जाओ, आराम करो। ये देखिए हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक है सारे बैठ चुके हैं। पुलिस बल सामने खड़ा होगा और हमारे सैनिक एकदम देश की रक्षा करते थे, अब देश की रक्षा करते थे, अब देश सजाने आए हैं, देश सजाने आए हैं। हम भारत के पूर्व सैनिक, हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे, अब देश की रक्षा करते थे, अब देश सजाने आए हैं, देश सजाने आए हैं। बर्फ की चोटी तपती रहती, सागर हो या हो भाई। नहीं, फोन का काम करो महाराज, हम सरकार के प्रतिनिधि किससे बात नहीं करेंगे। हम सरकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे उनसे बात करेंगे। हम भारत के पूर्व सैनिक, हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे, अब देश की रक्षा करते थे, अब देश सजाने आए हैं, देश सजाने आए हैं। बर्फ की चोटी तपती रहती, बर्फ की चोटी तपती रहती, सागर हो या हो खाई, सागर हो या हो खाई। शत्रु टैंक और पौध विमानों, शत्रु टैंक और पौध विमानों कीजे को सामत आई, कीजे को सामत आई। भारत के जल नभ थल को हम, भारत के जल नभ थल को हम सदा बचाते आए हैं, सदा बचाते आए हैं। देश की रक्षा करते थे, अब देश की रक्षा करते थे, अब देश सजाने आए हैं, देश सजाने आए हैं। हम भारत के
सैनिक, हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब, देश की रक्षा करते थे अब, इसे सजाने आए हैं, इसे सजाने आए हैं। हम भारत के पूर्व सैनिक, हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब, देश की रक्षा करते थे अब, देश बचाने आए हैं। देश बचाने आए हैं। ये वो सैनिक है जो कि देश के गद्दारों को देश की सीमाओं पर मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सही बात है। लेकिन यदि आज हम यहाँ पे बैठ के इस प्रकार से भजन कर रहे हैं, ये हमारी जो कमजोरी ना समझे, बिल्कुल ये हमारी कमजोरी ना समझे। यदि हमने देश के लिए अपने खून पसीना बहाया है तो हम अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं इन पुलिस कर्मचारियों को कोई ही दोषी नहीं मानता हूँ। दोषी है सरकार, व्यवस्था, उत्तराखंड सरकार। दोषी है उत्तराखंड मुखिया बैठा हुआ है। बिल्कुल दोषी है वो जो हमारा सैनिक कल्याण मंत्री है। बिल्कुल राइट। और हम चले, यदि हम सरकार का प्रशासन गलत है हम आवाज उठाएंगे। यदि जगह किसी को है, यदि मुखिया है सरकार का मुखिया का नाम 5 मिनट का समय हम डालेंगे। बिल्कुल 5 मिनट का समय दिया था, पूरा हुआ। हम सीएम आवास के लिए कूच कर रहे हैं। रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना तान के आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। इसको कोई रोकने वाला नहीं। चाहे इसके लिए गोलियां खानी पड़े। जिन्होंने झुक जाता है, लेकिन आप हमारी नाकामी में प्रतिनिधि कहाँ गए? अभी बोला सरकार ऊपर आदेश भूल दिया, हम भी लगाते वो वाला आदेश क्यों नहीं दिया? ये जोश आप लोग कर रहे हैं, ये जोश भारत मुझे भारत माता की, भारत माता की। पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर तगड़ा झगड़ा हो गया है हमारी टीम का। और यह देखिए हमारी टीम को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा पुलिस प्रशासन। और बहुत यहाँ पे गर्मा गर्मी बहस हो चुकी है और यहाँ तक हाथापाई भी शुरू हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन फुल अपनी तैयारी में है और हमारा संगठन तो हमारा सीधा साधा बच्चे क्या करेगा। और ये देखिए हर जगह हाथापाई की नौबत हर जगह आ रही है।
लेकिन दोनों फर्ज का हार गया। हमें अपना कहना भी बड़ी मुश्किल से देना पड़ रहा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार से यही मांग है कि हम पूर्व सैनिक हैं, कोई उग्रवादी नहीं है। हम पूर्व सैनिक हैं, कोई उग्रवादी नहीं है। जो आपने यहाँ पे इतने सारे पुलिस वालों को भेज दिया है, हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम पूर्व सैनिक हैं। हम अपनी मांगों को बड़ी प्रेम से मांग रहे थे और आज उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे पुलिस वालों का जुलूम बैठ के इतना महकमा मचा दिया और ये सब सरकार की नाकामी है। बहुत गर्मा गर्मी यहाँ पे पुलिस वालों के साथ चल रही है, बहुत ही गर्मा गर्मी। सबके अपने अपने पहलू हैं, सबके जो है अपने अपने पहलू, पुलिस वालों के अपने पहलू और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के अपने पहलू। यही बहस चल रही है यहाँ पे, यही बहस चलती रहेगी और देखते हैं हमारी जो यहाँ कहानी है किस नतीजे पहुँचती है। और ये देखिए पुलिस का हुजूम, देखिए पुलिस का हुजूम, देखिए आप, ये पुलिस का हुजूम और ये भूतपूर्व सैनिक का हुजूम। आज ये लगा कि जैसे भूतपूर्व सैनिक नहीं, ये उग्रवादी हैं, ऐसे लगा यहाँ पे। उत्तराखंड सरकार ने एकदम जैसे उग्रवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस को भेजा जाता है वैसे भेज दिया यहाँ पे। और हमारा भूतपूर्व सैनिक जो अपना जो उनका रैली थी बड़े शांतिपूर्वक ढंग से करी थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार की नाकामी यहाँ पे हमारे इस रैली में उद्घाटन डालने के लिए पुलिस का पूरा महकमा, पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा देहरादून की पुलिस यहाँ पे पहुंच गई है। क्यों पंडित जी, कैसा लग रहा आपको? ऐसा लग रहा है कि पूरी देहरादून की पुलिस यहाँ पे है। ये देखिए आप, ये देखिए रखा हुआ है, ये सब ये पता क्या प्रूफ है। ये देखिए अब भूतपूर्व सैनिकों का जुलूस जो बड़े प्यार के साथ आगे बढ़ रहा था और यहाँ पे प्रशासन ने पुलिस कर्मचारियों का जुलूस खड़ा कर दिया, पुलिस कर्मचारियों का एक जुलूस खड़ा कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे हम लोग उग्रवादी नहीं है, हमने उग्रवादियों को पकड़ा है, हम देश के भूतपूर्व सैनिक हैं, हमने उग्रवादियों को पकड़ा है। आज सरकार हमारे साथ ये रवैया करी। देखिए ये देखिए बैरिकेडिंग, हमारा संगठन का जुलूस जो उसी तरह मार्च करा रहा, सरकार ने पुलिस कर्मचारियों का पूरा झुंड यहाँ पर लगा करके बैरिकेडिंग लगा दी है। ये देखिए पूरी पुलिस फोर्स, देहरादून की पूरी पुलिस फोर्स बुला के हमारे संगठन को रोकने की कोशिश की गई है और हमारा संगठन के बीच में पीछे नहीं है। देखते हैं भी हमारे आगे की रणनीति क्या होती है। प्रशासन का कुछ आदमी आता है या नहीं आता है, इसमें देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन जिन्होंने आज तक बॉर्डर पर देश की सेवा की है उनके लिए आज ये खोए जाना। और ये देखिए पुलिस प्रशासन, देहरादून के पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैरिकेडिंग करी चारों तरफ से, सरकार ने पूरी बैरिकेडिंग लगा दी यहाँ पर हमारे सैनिक। निवेदन है कि वो उचित तरीके से इस मामले को निपटाए, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो बहुत खतरनाक है और
हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर हम लोग इस समय नहीं किए थे, हम लोगों ने अगर कोई ठीक स्टेप नहीं लिया तो आने वाले समय में हम लोगों की एकता खंडित हो जाएगी। मैं निवेदन करता हूँ हम लोग जो है संगठित हों। अभी जैसे हमारे भाई साहब ने कहा था इससे पूर्व वहाँ पर कि कोई भी किसी भी संगठन में हो, लेकिन जब किसी सैनिक के ऊपर कोई बात आती है तो हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। हम लोग नैनीताल से 7 लोग आए हैं और डोभाल जी ने मुझे मैसेज भेजा 2-2:30 बजे के करीब, तो मैंने कहा अगर हमारी आवश्यकता है तो हम बसें भरकर भी ला सकते हैं, लेकिन भाई साहब ने कहा नहीं अभी आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक गाड़ी हो रही है, 13 आदमी तो बाद में आए हैं कुछ लोग। तो मेरा निवेदन है किसी भी संगठन में हम रहें, जब भी सैनिक के ऊपर कोई बात आए तो हम सब लोग मिल करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। लोग घर में ना बैठे। 36,000 की आबादी है पूर्व सैनिकों की देहरादून में, शर्म की बात है इस जगह पर हम लोग कितने लोग हैं। तो इसलिए सबको जगाओ, सबको जागना चाहिए। कभी भी किसी के ऊपर भी कोई समस्या आ सकती है। हल्द्वानी में भी ऐसे बहुत कांड हुए हैं और हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई जो हमको रोक सके। तो इसलिए मित्रों, जब तक हम लोगों ने फौज में इतनी बड़ी बहादुरी के काम किए हैं तो यहाँ पर हमें किसी से डरना नहीं है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि 2 जुलाई की घटना के ऊपर 10 तारीख को उन्होंने FIR लिखी है, वो भी SSP साहब से कहने पर। तो बड़े शर्म की बात है हमारे लिए और ये शासन प्रशासन इतना शुद्धि से काम करता है और गुंडों को, मवालियों को इस तरह से आजाद छोड़ रखा है, जो कि एक बहुत बड़ी, ये केवल एक पूर्व सैनिक की आवाज नहीं है, पूरे समाज की आवाज है। समाज में कितने लोग हैं जिनके लिए हम लोग ये आज उदाहरण पेश कर रहे हैं। हम जनता को भी बताना चाहते हैं, किसी ये जो गुंडे मवाली हैं किसी के बाप के नहीं होते, ये जिसको चाहेंगे जब मर्जी चाहेंगे उठा ले जाएंगे। तो इसलिए इनके ऊपर ऐसी धाराएं लगनी चाहिए कि ताकि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कभी भी ऐसी हो, अगर ये सुधरा नहीं और जो अभी धाराएं बताई हैं, जो बातें हमारे डोभाल जी ने कही है, उन सबको अक्षर से पूरा करना है हमने, चाहे कितनी भी ताकत लगानी पड़े, कुर्बानी देनी पड़े। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस काम में सब जुटे। इस काम में हम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेना है, पूरे तन मन धन से सहयोग करना है, कोई भी इसमें पीछे न रहे। किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। तो इसलिए महोदय सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कभी भी कोई भी घटना हो और उसका विरोध हो तो हम लोग इकट्ठा हो। हमारे साथ मेरे नैनीताल के जिलाध्यक्ष कैप्टन DK जोशी, सेना मेडल साहब भी आए हुए हैं, उनके साथ पूरी टीम है। 13 लोग हम लोग आए हैं। मैं अपनी पूरी टीम को की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी ग्रुप में हमने 2 किलोमीटर का पैदल चल रहा है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि डोभाल जी के बच्चा ठीक स्वस्थ हो और आगे को हमारा जो कार्यक्रम तय होगा। पूर्व सैनिक में वो ताकत है जो शायद ही किसी में हो। हम इस राज्य के गार्जियंस हैं और गार्जियन होने के नाते आज हर उत्तराखंडी की नजर आज तुम्हारे ऊपर है। जिस तरह से जब आज बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसकी माँ को निश्चय नहीं होता कि मेरा बच्चा सकुशल घर आएगा या मेरा बच्चा नशा रहित होकर घर आएगा। हमने देखा नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे मवाली बना दिए, इन नेताओं ने मवाली बना दिए हैं। इसलिए हमें उठना होगा, हमें एकजुट होकर इस राज्य की माफिया पर राजनीति को चुनौती देनी होगी। और इसलिए मैं यहाँ पे जो कर्नल कैलाश जी आए हैं, यहाँ पे हमारे निरंजन साहब आए हैं, हमारे तमाम फौजी फरसवान साहब आए हैं जो बहुत समय से इस संघर्ष में हैं, और मैं सल्यूट करता हूँ गौरव सेनानी के नेतृत्व को, जिनकी टोपियां आज पूरे राज्य की नजर में एक भगवान के रूप में खड़ी है। भारत माता की। 26 में जो हमारी नंदा राज जात है
उसको हम पूर्व सैनिक उसकी कमान संभालेंगे। उसका चौसिंगा पैदा हो चुका है और जनता राज्य हमारे लिए उसी तरह से है जिस तरह से महाराष्ट्र में गणपति और बंगाल में काली। इस तरह से हम तमाम लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने युवा जो डोभाल जी यहाँ पे आए हैं उनकी लड़ाई में हम कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। नैनीताल जिले से आए हुए मेरे संगठन के साथी सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो दुख की घड़ी में आप लोगों ने इतनी धूप में ये समय दिया है, इसके लिए पूरा संगठन देहरादून और नैनीताल का प्लस चमोली का जहां से भी आए हैं सबका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ये बड़ा बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ा अफसोस है कि एक सैनिक को बैरिकेडिंग लगा के अंदर जाने से मना किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुख है सबके लिए। देश की रक्षा करने वाले बॉर्डर में मैं पैरा स्पेशल फोर्सेज से हूँ। कितना कैसा जीवन साइन किया होगा मैंने तो वो आप जान सकते हैं और गैलेंट्री अवार्डेड हूँ। लेकिन आज मैंने रिक्वेस्ट किया इनके पदाधिकारियों से जाने के लिए, लेकिन बोला आगे नहीं जा सकते हो आप लोग, इनके पास डंडे हैं, सब कुछ है, हमारे पास नियतें हैं, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे। सीएम साहब बोलते मैं सैनिक पुत्र हूँ, लेकिन सैनिक पुत्र होने के बाद भी हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी अभी तक यहाँ पर नहीं आए। अगर सब बोलते हैं हम सैनिक पुत्र हैं या सैनिक मंत्री हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? अफसोस है हमारे लिए। और हमारे स्टारधारी यहाँ पर हमारे बच्चों के समान है। कोई तो मेरे बच्चे के समान होगा, हो सकता है कोई मेरे बच्चे से सीनियर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ जाने से रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ा अफसोस है। हम हल्द्वानी से यहाँ पहुंचे हैं कि एक सैनिक के बेटे को 15 लोगों ने मार के डंडे मारा है और 10 दिन के बाद भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। ये हमारे शासन के लिए, ये हमारे पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ा शर्मसार है। अभी देखा होगा आपने 21 से एक कांड हुआ था जोरहाट में, मणिपुर में, और पूरी यूनिट बदनाम हो गई थी इसी कांड के लिए। तो आप लगा सकते हैं कि अगर हमारे सैनिक जो देश में रक्षा करने वाले हैं, जिनकी बदौलत इतनी सैनिक एकता पूरा बोलते हैं हम देवभूमि है, हम उत्तराखंड भूमि है, तो कहाँ उत्तराखंड भूमि है हम लोग, कहाँ देवभूमि है? हमारे बच्चों को इस प्रकार से पीटा जा रहा है, उनकी हड्डी पसली तोड़ी जा रही है, तो बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा अफसोस है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, इनकी भी कोई मजबूरी होगी, लेकिन हम शांतिपूर्वक जा रहे थे तो हमको वहां तक जाना देना चाहिए था। अगर हमें जाने नहीं दिया तो अभी तक इनका पदाधिकारी कोई हमारी आवाज सुनने के लिए यहाँ पर आना चाहिए था। ये बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दुख है कि इस प्रकार से उपद्रवी तत्व तो हमारे यहाँ पाल रखे हैं, तो हमारा बहुत से ऊपर उठना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड सरकार सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय। खासकर जो हमारे पुलिस भाई बंधु चल, मैं अधिकतर गढ़वाल में पसंद कर दूं, हो सकल आप लोगों को समझ में आए। देखो, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इस वीर भूमि में हमने जन्म लेकर आज हम स्वयं को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं, और हमारा परिवार हो या हमारे पूर्व सैनिकों, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अन्याय उनके साथ होता जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम अपने विचार रखने के लिए हमारे जो सैनिक पुत्र हैं, मुख्यमंत्री है इस उत्तराखंड के, अगर हम उनके पास जाने की सोचते हैं तो इतनी बड़ी बैरिकेडिंग के द्वारा हमें रोक दिया जाता है। क्या हम कोई अपराधी हैं? क्या अन्याय किया हमने? हम अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, इन सारे सैनिकों के लिए न्याय मांग रहे हैं जिनको आपने सिंपल एक गार्ड की तरह समझ रखा है। आप इनको कोई सम्मान नहीं देते, जो वहाँ बॉर्डर में 56 इंच की छाती लेके खड़े रहे, आज जो न्याय के लिए तरस रहे हैं, और आप लोग एसी में बैठकर यहाँ पुलिस वालों को खड़ा करके हमें यहाँ पे रोक रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार। शर्म करो, शर्म करो, उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
आप सैनिक पुत्र अपने आप को बोलते हैं, सैनिक कल्याण मंत्री बोलते हैं, मैं पूर्व सैनिक हूँ। कहाँ के पूर्व सैनिक हैं? अगर आपको इतना नहीं दिखता है कि एक सैनिक रोड पे न्याय के लिए यहाँ पे तड़प रहा है और आप जो है बैरिकेडिंग लगा के उसको रोक रहे हैं, क्या पॉलिसी आपकी है सैनिकों के लिए? आप लोगों ने सैनिकों को बांटने काटने का प्रयास किया है, लेकिन कभी न्याय देने का प्रयास नहीं किया है। और देख लो 2027 का समय आने वाला है, सारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिक अगर जाग गए तो आप जी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम देवचंद उत्तराखंडी है। मैं आज छोटी सी एक बात बताता हूं कि हम लोग देवभूमि, इसको सैनिक और वीर भूमि भी कहते हैं, और इस वीर भूमि में कई बार यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। ये पहला मौका नहीं है। और मैं अगर दूसरे शब्द में यूं कहूं कि पाकिस्तान की खादी वर्दी से लेकर के उत्तराखंड की खादी वर्दी से जूझ रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। हम अभी जैसे कर्नल साहब बता रहे थे कि हमने बड़े सौम्य और अनुशासन में रह करके हमेशा आंदोलन की तैयारी की है। अन्यथा मैं अभी कह रहा था कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं यहीं से छलांग मारकर परे तरफ जा सकता हूँ। चैलेंज करता हूँ आप लोगों को, मैं प्रोग्राम में भी होकर के अभी भी मैं एक काम करता हूँ, लेकिन हमारे अनुशासन देखो, हमारा धैर्य देखो। लेकिन आप लोग, ये सरकार के नुमाइंदे, आप लोगों से भी मुझे ये गुरेज है कि जब कभी भी आप लोग करते हैं तो आप लोगों को, आप सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जब आपकी भी एक बेल्ट की नौकरी है। आप लोगों के भी कई उदाहरण हमारे पास हैं जब आपने सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया है। सरकार तो अलग, सरकार अरे भैया भाषण देते रहोगे, आगे काम भी करोगे। वैसे तो ऐसा है, 5 आदमी वहाँ जाएंगे, ये कोई कंपनी का कॉर्पोरेट नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आए और यहाँ पर बात सुने, सैनिकों के साथ में ये गलत बात है। ये अगर हमारे 5 आदमी वहाँ पर जाकर के, कोई कॉर्पोरेट की लीडिंग नहीं है, कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री आए और उनका वहाँ पर आए। आपको ये बता दें, सुनो, मैं वो विक्टिम हूँ, वो विक्टिम हूँ। जब रवि बड़ोला को गोली मारी गई थी तो हमने वहाँ पर उनके न्याय मांगने की बात की थी, तो लोगों ने हमें जो है बंदी बनाकर ले गए थे। और हम समझते हैं, हम वहाँ पर भी अनुशासित थे और आज भी अनुशासित हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री को या मुख्यमंत्री के रथ को यहाँ पर आना होगा, खत्म नहीं होगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, उत्तराखंड सैनिक एकता, सैनिक एकता, के बारे में ज्ञान है, लेकिन मैं अभी मेडिकल कोर्स से हूँ। और जो मुझे संज्ञान में आया था, उस बच्चे को पुलिस ने 2 घंटा अपना ऑफिस में बिठा दिया और वहाँ पे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मानव साहब बोलती है, साहब पहले उसका इलाज कराओ, पूछताछ बाद में होती रहेगी। वहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई। और हमने एक सम्मान से, ये पुलिस वाले भी एक नौकरी किसी के अंडर है, जैसे हम थे वो भी किसी के अंडर है। ये बैरिकेडिंग हमको उत्तराखंड सरकार लगा रही है, कुछ नहीं है। 6 फुट जम मारता हूँ, बीबी 55 साल उम्र है, 6 फुट जम मारता हूँ और सीना थाम के मारता हूँ। वाह वाह, लेकिन तालियां तालियां। चैलेंज न करें, बहुत बड़ी सामने काम करती है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन होता है। आप इतना डिसिप्लिन नहीं हो सकते, आपकी कोई भी प्रशासन शासन सब जानता हूँ। मेडिकल में हूँ, बहुत पब्लिक देखा है, लेकिन चैलेंज किसी चीज का नहीं है। मानवता को कभी चैलेंज मत करो। आप भी मानव है, सब मानव है। हाँ, मैंने जो है उसको उसकी तरह से सजा मिलना अनिवार्य है। और यहाँ पे बहुत सारे नुमाइंदे वक्तव्य दे रहे थे, हमने ये किया वो किया, नहीं। कानून को अपना काम करना चाहिए, पहले अपना मेडिकल में काम कराना चाहिए। फर्स्ट एड बोलता है जिसको, मानवता बोलती है इलाज कराना, वो होना चाहिए। वो भी नहीं हुआ, कल लोग अरेस्ट हो रहे हैं। किसके कहने पर कोई पता, किसको पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, नमस्कार। बस दोस्तों, अभी पुलिस के साथ जो भी धक्का मुक्की हमारे एक्स सर्विसमैन की होनी थी, बहुत कुछ सैनिक संगठन का जो भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की होनी थी वो हो चुकी है। और अभी एक समझौते पे आए हुए हैं, समझौते पे आए, टीम हमारी समझौते पे आई है। और हमारे कुछ अभी प्रशासन की तरफ से आदेश आया कि भूतपूर्व सैनिक के 5 आदमियों को, संगठन के चुने हुए 5 आदमियों को भेजिए और फिर वहाँ पर वार्ता होगी उनके साथ में। तो बस इसी सिलसिले में हमारे 5 आदमी
जो है प्रशासन के पास जा रखे हैं। और बाकी ये देखिए हमारी टीम अभी 5 आदमी हमारे चले गए, बाकी टीम हमारी यहाँ पे बैठी हुई। सब चले गए कुछ लोग और कुछ बैठे हैं, कुछ इधर उधर, बस यही चल रहा है। प्रशासन के पास 5 आदमी गए और पुलिस वाले देखो बैरिकेडिंग लगी, जबरदस्त बैरिकेडिंग उन्होंने बंद कर नहीं जाने दिया उन्होंने। सीएम हाउस की तरफ नहीं घुसने दिया हमारी टीम को। और आगे देखिए कितनी ज़बरदस्त बैरिकेडिंग पुलिस की लगी हुई, आगे भी बैरिकेडिंग प्रशासन। मतलब इसके कारण देखो जनता को मेरा कहना ये था कि हमारा संगठन मार्च कर रहा था, तो हमारा संगठन मार्च कर रहा था उसमें क्या था, हमारे बड़ा शांति। देखो हमारे सारे फौजी आदमी हैं और सारे आदमी डिसिप्लिन के साथ में, सारे लोग डिसिप्लिन जानते हैं कि क्या होता है। फौजी आदमी से भला डिसिप्लिन ज़्यादा कौन जानता है। लेकिन प्रशासन की वो देखो कि उन्होंने पुलिस वालों को लगा दिया और पूरी जनता, आम जनता परेशान होती है। देखिए उस तरफ भी जनता खड़ी है और इस तरफ भी जनता खड़ी है। और ये सब हमारे वो तो सैनिक जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब बैठे हुए हैं, कुछ वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ चले गए, कुछ चाय पानी पिए और 5 आदमियों को वहाँ पे बुला रखा है। और जैसे ही वहाँ से आते हैं फिर आपको अपडेट देते हैं, फिर करते हैं अपडेट। तब तक आप बने रहें, देखते हैं। कि हमारे जो उत्तराखंड अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सचिव महासचिव उनके बेटे आर्यन डोभाल का बीच में कुछ असामाजिक तत्वों से झगड़ा हो गया था और उन्होंने चोट पहुंचाई थी। अभी उनका जो है डोभाल जी और अन्य लोग मुख्यमंत्री के जो कोऑर्डिनेटर साहब है उनसे मिले हैं और उनकी पूरी स्थिति उनको बता दी गई है। उन्होंने बोला कि हम जो है इस पर उचित कार्रवाई करेंगे, तो निकट भविष्य में उचित कार्रवाई होने की संभावना है। और आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इस कठिन घड़ी में हमारा साथ दिया, एक सैनिक का साथ दिया। और आप धन्यवाद। हमारे साथ में जो गौरव सेनानी संगठन के कैप्टन मनबर साहब, कैप्टन विक्रम चौधरी, कैप्टन दिनेश कोटनाला, भुवनचंद्र भगत जी आदि, वीरेंद्र साहब आदि सभी सैनिक संगठन और सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, आपने सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कभी किसी सैनिक को जरूरत पड़ेगी तो हमें विश्वास है कि सब लोग इसी तरह से एकत्रित होकर के सैनिकों का साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये यहीं पर वो नहीं है कि हमने केवल उनको पकड़ा दिया और हम आगे कार्रवाई नहीं हुई। इसका भी हमें टाइम उनको दिया है। अगले 1 हफ्ता तक इस पे कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं हुई है तो इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन इस प्रकार से नहीं कि जो है कुछ वहीं से भागे, कुछ आए नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई एक सैनिक एकता के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। यहाँ पे किसी पार्टी से आपको बढ़ना नहीं है। इसलिए एक ही है, हमें एकजुट रहना पड़ेगा, तब हम सुरक्षित हैं। एक ही गारंटी वो है, सैनिक एकता के साथ जुड़ता और किसी संगठन के साथ जुड़ना। ये इसमें तक सीमित मत रहो कि मुझे क्या लेना है, मुझे क्या कोई कुछ परेशानी नहीं होती। कब समय कब किसे खराब होगा उसका किसी को पता नहीं चलेगा। तो धन्यवाद सभी का जो यहाँ पे आए और जो नहीं भी आए उनका धन्यवाद। तुम ऐसे घर में पड़े रहो और ऐसे तुम्हारे भी नंबर है। जय भारत। बस दोस्तों, आज आश्वासन के साथ आज की जो पूर्व सैनिक संगठन की ये महारैली थी, प्रशासन से आश्वासन मिला है कि विद इन ए वीक इसमें कुछ कार्रवाई होगी। और हमारे संगठन के जितने भी अहदेदार हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, सबने कह दिया कि भाई अगर विद इन वीक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें फिर अगला कदम लिया जाएगा। और उसके बाद फिर अगली बार भी ऐसे जुलूस होगा। क्या होगा इसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।